तो गाइस हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अपना वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोग ने सिंपल शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट्स कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग को कंप्लीट करना है अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, मतलब सरल नमन का सिद्धांत। ठीक है, चलिए इसके साथ हम पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ का वह गुण जिससे बिना विभंजन के मुड़ने का योग्य बनता है। तो ऑप्शन है हमारे यांत्रिक शक्ति, अकड़न, बंकन दृढ़ता या फिर तन्यता, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ, स्टिफनेस या फिर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी या फिर डक्टिलिटी। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो फ्लेक्सुअल रिजिडिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ई इंटू आई होता है। ई हमारा यंग मॉड्यूलस होता है और आई हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा एरिक्सन परीक्षण संबंधित है। एसएससी जेईई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि कठोरता निर्धारण से, बंकन बेंडिंग परीक्षण से, प्याला कपिंग परीक्षण से या फिर संघात इम्पैक्ट परीक्षण से। इम्पैक्ट टेस्ट, कपिंग टेस्ट, या बेंडिंग टेस्ट या फिर हार्डनेस डिटर्मिनेशन। तो इसका आंसर देखते हैं हम कि एरिक्सन परीक्षण वाला परीक्षण से संबंधित है। एरिक्सन परीक्षण क्या होता है? इरेक्शन टेस्ट होता है हमारा। इरेक्शन परीक्षण एक तन्य परीक्षण होता है, धातु चादरों की योग्यता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। धातु चादरों को खींचने पर उनका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है। यह परीक्षण फॉर्मिंग तथा समतलता रखता है। इसमें पंच का साइज स्फेरिकल होता है। इस परीक्षण में कप की गहराई नापी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक खोखले वृत्ताकार भाग जिसका केंद्रीय अक्ष पर बाह्य व्यास 8 सेंटीमीटर होता है और आंतरिक व्यास 6 सेंटीमीटर होता है। व्यास हम लोग जानते हैं एक सर्कल के अंदर होता है। ठीक है, मान लो खोखला व्यास बता रहा है, जैसे एक व्यास है, ये खोखला है। ठीक है, इसका जो हमारा डायमीटर है, व्यास है, वो 8 सेंटीमीटर है और ये बाहर का 8 सेंटीमीटर और अंदर का 6 सेंटीमीटर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मगरमच्छ के बम में तो एक खोखले वृत्ताकार भाग, मतलब एक सर्कल है, सर्कल की बात हो रही है, तो खोखला है, वो अंदर से खाली है। ठीक है, ये जो हम लोग बना रहे हैं ये खोखले, ये आंतरिक हो जाएगा इंटरनल, ये हो जाएगा एक्सटर्नल। तो बाह्य व्यास है इसका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका आंतरिक व्यास जो ये अंदर का है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण पता करना है, मतलब हमें जड़त्व आघूर्ण पता करना है। ठीक, तो उसको पता करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। खोखला वृत्ताकार भाग का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? I इज इक्वल टू पाई अपॉन 16 कैपिटल डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4। अब हम लोग इसका फॉर्मूले की जगह यूनिट पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा बाह्य व्यास कितना है। बाह्य व्यास अभी बताया था मैंने 8 सेंटीमीटर है, 8 की पावर 4 माइनस आंतरिक था हमारा 6 की पावर 4। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 8 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, टोटल इसका पाई की वैल्यू हम रखने वाले हैं यहाँ पे 22/7। इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक, चूंकि इसको टोटल सॉल्व करने के बाद में हमारा आ रहा है इसका जो नॉर्मल मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 134.444 समथिंग आ रहा है। ठीक है, अप्रॉक्स में मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी का आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी इलास्टिसिटी बोल रहा था। ठीक है, 1.37.5 सेंटीमीटर की पावर 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से आवाज़ में क्लियरनेस नहीं मिलेगी आपको, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीम का सामर्थ्य मुख्यतः इस पर निर्भर करता है। देखिए, बिहार जेई, एसएससी जेई 2015, 2014 और यूपीएसएससी जेई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया इसका भार, इट्स वेट, सेक्शन मॉड्यूल्स, बेंडिंग मूवमेंट्स या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन, काट का गुरुत्व केंद्र। इसको देखते हैं हम लोग आंसर के साथ। तो बीम की सामर्थ्य परिच्छेद मापांक पर निर्भर करता है। Z इज इक्वल टू आई अपॉन वाई। आई इसका जड़त्व आघूर्ण होता है, वाई इसकी धरन की काट की उदासीन अक्ष से अधिकतम किनारे की दूरी, और Z इसका होता है परिक्षेप मापांक, सेक्शन मॉड्यूल्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्यास की किसी ठोस वर्तुल शाफ्ट के गुरुत्व केंद्र से अक्ष की दीर्घ ध्रुवीय परिक्षेप मापांक है। एसएससी जेई 2010 का क्वेश्चन है ये। π/8 डिवाइडेड बाई डी क्यूब, π/16 डिवाइडेड बाई डी क्यूब, π/32 डिवाइडेड बाई डी क्यूब, π/64 डिवाइडेड बाई डी क्यूब। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर होगा कि ध्रुवीय परिच्छेद मापांक ZP इज इक्वल टू I2 अपॉन R इज इक्वल टू J अपॉन R। तो पाई डी की पावर 4 अपॉन 32 अपॉन डी अपॉन 2, तो हमारा 2 से कट जाएगा 16 टाइम में। ठीक है, और एक डी से हमारा एक डी कट जाएगा, तो 4 में से एक डी जाएगा तो 3D बचेगा। ठीक है, तो पाई डी क्यूब अपॉन 16। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है हमारा, वृत्ताकार परिच्छेद की स्थिति में परिच्छेद मापांक कैसे निर्धारित किया जाता है। एसएससी जेईई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है और ऑप्शन है इसका π/16 d⁻3 πd³/32 πd³/64 πd⁴/64। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि वृत्ताकार का जड़ता आघूर्ण होता है I = πd⁴/64 और उसके बाद y = d/2 होता है। और आकृति मापांक के लिए हम लोग लिखते हैं z = I/y और z हम लोग i का फॉर्मूला यहाँ पे जानते हैं क्या है, πd⁴/16 उसको यहाँ पे पुट कर देंगे i की जगह पे और y की जगह पे d/2 लिख देंगे। तो ये इसके नीचे है, फिर से ये इसको डिवाइड कर देगा 32 टाइम्स में और d अभी 4d में से 1d माइनस हो जाएगा और 3d बचेगा हमारा, तो πd⁵3/32। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा πd⁵3/64। ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन है हमारे, पूर्व आरआरबी जेईई ऐसी रोसोको लोको पायलट एवं टेक्नीशियन की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। तो पहले क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने कि किसी पिंड का संपूर्ण भार कार्य करता है, कहाँ कार्य करता है, गुरुत्वीय केंद्र पर। किसी सर्वागम पदार्थ का गुरुत्व केंद्र तथा परिकेंद्र कहाँ स्थित होता है, दोनों एक ही बिंदु पर होते हैं। किसी वृत्ताकार काट का जड़त्व आघूर्ण मान होता है πd⁴/64। किसी वृत्ताकार खंड का ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण का मान होता है πd⁴/32। क्षेत्रफल जड़त्व आघूर्ण की इकाई होती है m/4। द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण की इकाई होती है kg/m²। और नमन प्रतिबल के लिए सूत्र होता है M/I = σ/y = E/R। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन होता है हमारा, जड़ता आघूर्ण I तथा उदासीन अक्ष से काट की सबसे बाहरी परत की दूरी का अनुपात होता है, क्या होता है, सेक्शन मॉड्यूल्स मतलब आकृति मापांक। उसके बाद है अगला हमारा, यदि आयताकार काट की चौड़ाई b तथा गहराई d तो इसका आकृति मापांक होगा, क्या होगा, bd⁵2/6। उसके बाद है हमारा, खोखले आयताकार काट का आकृति मापांक होगा, क्या होगा, 1/6d bd³ - bd⁻3। ठीक है, उसके बाद है वृत्ताकार काट का आकृति मापांक होता है, क्या होता है, πd⁵3/32। ध्रुवीय जड़ता आघूर्ण तथा सॉफ्ट के अर्ध व्यास r के लिए अनुपात को कहते हैं ध्रुवीय मापांक मतलब पोलर मॉड्यूल्स = हमारा ZP से डिनोट करते हैं = हमारा होता है J/R। उसके बाद होता है ठोस सॉफ्ट के लिए ध्रुवीय मापांक होता है, क्या होता है, πd⁵3/16। खोखली सॉफ्ट के लिए ध्रुवीय मापांक होता है π/16d d⁴ - d⁴ होता है। सॉफ्ट द्वारा पारेषित शक्ति होती है 2π/Nt/4500 हॉर्स पावर = 2π/Nt/60 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि एक अनियमित पिंड के कितने गुरुत्व केंद्र हो सकते हैं। तो ऑप्शन आंसर है हमारा 1 से अधिक। आयत का गुरुत्व केंद्र कहाँ बनेगा, इसके दोनों विकर्ण जहां एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वृत्त का गुरुत्व केंद्र बनेगा, कहाँ बनेगा, वृत्त के केंद्र पर। ठीक है, तो आप लोग को बता दें कि ये सारे क्वेश्चन हमारे पूर्व आरआरबी जेईई एसएससी जेईई आरआरबी जेईई में सब में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ हर चैप्टर के बाद में, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं कि दिए गए क्षेत्रफल के लिए जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, m⁴। वर्ग का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, a⁴/12। x अक्ष के परितः खोखले आयताकार काट का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, bd⁵3/12 - bd⁻3/12। खोखले वृत्ति, कुछ लोग बोलते हैं कि इसको हम लोग 12 से 12 क्यों नहीं काट सकते, तो भैया वो कैपिटल डी है, स्मॉल डी है, उसके बीच में माइनस का साइन लगा है, डायरेक्ट उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, समांतर अक्ष के सिद्धांत के अनुसार जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, IP = IG+। तो अगला है, संतुलन की अवस्था में एक धरन की किसी काट पर सभी बलों के घूर्णों का योग होता है, क्या होता है, 0। तो अगला लेसन है हमारा, स्ट्रेन एनर्जी विकृति ऊर्जा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।